जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुफ़ियान इब्न मेराज और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं अपनी स्किन को किस तरह से ग्रूम करता हूँ, अपने हेड और अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रीट करता हूँ ज़्यादा और बेहतर है तो इंशाल्लाह टाइम नाश्ता ज़ाया कर। किए बगैर मैं आपको लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है ऑलिव ऑयल है, लेकिन ये ऑलिव ऑयल जो है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये पोमेस ऑलिव ऑयल है। अच्छा, जो पोमेस है और ये वाला जो है ये है ऑर्गेनिक है, वर्जिन है यानी। तो पोमेस और वर्जिन के अंदर फ़र्क ये है कि ये खाने बनाने के लिए काम आता है या जोड़ों शोड़ों के मतलब ऊपर लगाने के काम आता है। आप मसाज कर सकते हैं इससे। और ये जो है ये सिर्फ खाने के काम आता है। आप सैलड के ऊपर डाल के खाएं, आप इसके अंदर अपना एग फ्राई करके खाएं, या फिर आप बॉइल्ड एग के ऊपर ये कच्चा ऑयल जो है वो डाल के तो फिर खा सकते हैं, या वैसे भी आप 2-3 टेबल स्पून अगर डेली के ले लें तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे है सर ये CBC ऑयल है। ये मेरा फेवरेट ऑयल है CBC, और ये मलेशियन प्रोडक्ट है। और ये सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल है। इससे अच्छा कोकोनट ऑयल आपको कोई भी नहीं मिल सकता मार्केट में। ये दूसरे तीसरे ये नीले पीले जितने भी हैं ना, ये सारे फारिग हैं। ये हरा वाला बेस्ट है। और बाकी ये जो है आपको एक टमाटर नज़र आ रहा होगा, एक लेमन नज़र आ रहा होगा, और ये एक चाकू भी नज़र आ रहा होगा जिससे इनको काटना है। और यहाँ पे आपको शुगर नज़र आ रही होगी। ये मैं आपको करीब करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये आपको शुगर नज़र आ रही है। इनका क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्किन डॉक्टर स्किन का जो है वो एक सन ब्लॉक नज़र आ रहा है, जो कि मैं बाद में अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आपको कैस्टर ऑयल नज़र आ रहा है। कैस्टर ऑयल जो है वो तो बेहतरीन चीज़ है जी, स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपकी आईलैशेस के लिए, आपके आईब्रोज़ के लिए। और यहाँ पे आपको विटामिन ई का एक सीरम नज़र आ रहा है, विच इज़ आई बॉट इट फ्रॉम आई थिंक सो लुलू सेंटर। यस, ओमान से ये मैंने किया था। ये भी मैंने ओमान से बाय किया था, ये भी ओमान से बाय किया था, और ये भी मैंने ओमान से बाय किया था। और आपको पता है ये क्या है? ये है मैक्सीपील। ये फ़िलिपिनोज़ की प्रोडक्ट है। और ये एंटी एक्नी डीप पिगमेंटिंग एजेंट है, और ये आपकी हम स्किन लोग को आ गए एक्सफोलिएट हैं अब करता है। चेंज करके और स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है और आपको एंड तक देखना है इसको, बिकॉज़ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्किन का करना है, उसके बाद जो है फिर मैं हेयर और बॉडी का जब मसाज करके आऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि उस हवाले से मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने जो वर्जिन ऑयल है, आप पोमेस भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वर्जिन आपको नहीं मिलेगा तो आप पोमेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो वर्जिन ऑयल ही लें। आपने ये थोड़ी सी मिकदार में लेना है और आपने इसको अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। ये आप देखिएगा, मैं इस टाइम बिल्कुल मैं सुबह से उठा हूँ, मैंने जो है वो किसी किस्म का कोई ना सोप ना फेस वॉश, किसी किस्म की किसी चीज़ के साथ भी कोई भी नहीं फेस ना धोया है, कुछ भी नहीं लगाया। और आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा, और ये मैं काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ। ये आपने तकरीबन 3 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स आपने इसका मसाज करना है यूँ। और ये आइडिया जो है वो मुझे दिया है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बेस्टी, मेरे बड़े ब्रदर और मेरे मेंटोर सैयद मोहम्मद याया सफ्तर ने। सैयद मोहम्मद याया सफ्तर ने इस वजह से क्योंकि मैंने ओमान के अंदर करवाई थी माइक्रो नीडलिंग फेस के ऊपर ये स्कार्स के लिए, तो वो मैं माइक्रो नीडलिंग करवाई जिस दिन, उसी दिन ही मैं चला गया लेने के लिए स्टीम।
और जब मैं स्टीम सौना किया तो उसके बाद मेरा जो मुंह था वो नीला पीला हुआ हुआ था। और वो क्योंकि वो माइक्रो नीडलिंग के बाद आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है एंड देन दैट्स इट। 4 to 5 डेज़ आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, या फिर आपने जो स्क्रब है ओनली वो उसको टैप करना है, वो पायोडीन स्क्रब को, ताकि आपके जो ज़ख़म है वो ठीक हों। अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो मैं बड़ी तेज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि ये तेज़ी से नहीं है, आपने आराम से करना है। लेकिन मैं इस वजह से कि टाइम बचे और आपको समझ भी लग जाए, तो इस वजह से मैं ये तेज़ी से थोड़ा कर रहा हूँ। आपने ये देखें जिस तरह से ये मैं डायरेक्शन से कर रहा हूँ मसाज, आपने इसी डायरेक्शन के साथ करना है। ये जी, तो हम लोगों को तकरीबन 3 to 4 मिनट हो गए इसको मसाज करते हुए। उसके बाद आपने लेना है लेमन, जो कि आपकी स्किन को करेगा लाइट। इसके मैंने जो बीज हैं वो ऑलरेडी निकाल के रख ली हैं, और आपने इस लेमन को जो है वो बड़ा स्मूथली अपनी स्किन के ऊपर लगाना है, मसाज करना है आपने इसका। यूँ देखें, मैं थोड़ा करीब हो जाता हूँ आपके। ये चीज़ ये आप करेंगे, और आपने थोड़ा इसको स्क्वीज़ भी करने ताकि इसका जूस भी साथ साथ निकलता जाए। और ये जो मशवरा था, ये इतना को कारआमद मशवरा था कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लिया। और ज़ाहिर बात है वो मेरे मेंटोर हैं, और ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे गलत मशवरा देंगे। तो इस वजह से ही उनका मशवरा इतना कोई कारआमद था कि ये मैं बता नहीं सकता आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि मेरे जितनी भी ये हुई थी सारी की सारी छाइयाँ और जितनी भी पिगमेंटेशन थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई उससे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी स्किन एक दफ़ा फिर जो है वो सेट हो गई। और अगर आपको हमेशा टाइट स्किन चाहिए, यंग रहना है आपने हमेशा, तो आपको ऑलिव ऑयल और ये वाला फार्मूला करते रहना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काले रहें और आपकी स्किन टाइट रहे और आप ख़ूबसूरत रहें, तो फिर आपने कोकोनट ऑयल जो है CBC का स्पेशली, वो कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी ज़िंदगी में नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये देखें, मैं थोड़ा स्क्वीज़ करके आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं स्क्वीज़ करूँगा तो इसका जूस जो है वो मेरे माथे के ऊपर आ गया अब, और मैं इसको लेकर दोबारा से ये करूँगा। ये देखें ना, कितनी खूबसूरती के साथ और कितने अच्छे तरीके से ये हो रहा है। ये सारा ये आपकी स्किन को वाइट कर देगा, लाइट कर देगा बहुत ज़्यादा। ये कानों पे भी आप लगा लीजिए ना कि आपका मुंह वाइट हो जाए, गर्दन वाइट हो जाए और कान आपके काले से आ रह जाए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपने ये सारा करना है, इस वजह से कि कोई हिस्सा रह ना जाए आपका, वरना आप बहुत बुरे लगेंगे। आँखों को आपने बचाना है, ये चीज़। उसके बाद आप जो है वो अपने हाथों के साथ अपने फेस के ऊपर इसको स्प्रेड कर सकते हैं लाइक दिस, अपनी गर्दन के ऊपर। आपने हमेशा जब भी मसाज करना है आपने ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ कभी भी नहीं करना, वरना आपका फेस और आपकी स्किन जो है वो लटक जाएगी और आप टाइम से पहले ही आपको बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाएंगी। अच्छा जी, ये लेमन करने के बाद आपको अगेन जो है वो दोबारा ऑलिव ऑयल लेना है, ताकि साथ साथ ये जो भी क्योंकि आपको पता है लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो ये आपकी स्किन को डैमेज ना करे। तो आपने फिर इसके टेक्सचर को अच्छा करने के लिए और इसको कम करने के लिए उसकी शिद्दत को आपने दोबारा से लगाना है। दोबारा से लगाने के बाद आपने फिर इसको 3 to 4 मिनट मसाज करना है, ये इस तरह से। ये 3 to 4 मिनट जी, हमारे 3 to 4 मिनट हो गए हैं, ठीक है। और इसको अगेन हम लोगों ने ये वाला चाकू इस्तेमाल करना है और हम लोगों ने काटना है
टमाटर। इस चाकू को बंद कर देते हैं। और टमाटर जो है वो आपने, टमाटर जैसी चीज़ कोई भी नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको। ये आपके स्किन के ऊपर जितने भी ये डार्क स्पॉट्स हैं ये सारे के सारे रिमूव करेगा। आलू भी करता है, पोटैटो जो है वो भी करता है, लेकिन जो टमाटर है इसकी तो क्या ही बात है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मेरा तो पिछले तकरीबन 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है, तो वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये देखें ज़रा, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, लेकिन इनके वाले स्पॉट्स जो हैं ये टमाटर ही दूर करेगा इंशाल्लाह। तो ये अपनी प्लेट जो है वो नीचे रखनी है, ये ना हो कि आपका जितना भी ये इसके अंदर से मसाला और गुद्दा निकल रहा है वो सारे का सारा नीचे चला जाए। ये आपने 3 to 4 मिनट इसी तरह करते रहना। और ये देखिए आपने टमाटर को इस तरह से ओपन कर लेना है। ये आपने ओपन किया अपने टमाटर को अगेन, और ये आपने इसको मलना शुरू कर दिया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मुझे प्रैक्टिकल करके आपको बताना था, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं करता तो आपको इसके रिज़ल्ट्स का सही तरह से अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसको एंड तक देखना है, क्योंकि एंड पे मैं फिर जब अपना शावर लेने के बाद मैं अप्लाई करूँगा अपना सन ब्लॉक, उसके बाद आप स्किन देखिएगा किस तरह स्मूथ, किस तरह शाइन करती हुई, तो उससे आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह। अपने अगर आप बीएड वाले हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको आप अपनी बीएड के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट बीएड के ऊपर लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। बट अराउंड द बीएड यू कैन अप्लाई लाइक दिस। ये देखें, ये देखें ये किस तरह आपकी स्किन को रेड कर रहा है। ये चीज़ ये देखें, ये हालत हो जाएगी टमाटो की। कोशिश करें कि इससे भी बुरी हालत करके टमाटो की छोड़े उसकी वजह, क्योंकि आपकी स्किन को ये अच्छा कर देगा। ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, और इनसे कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, इनसे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। देखिए आपको अपने जो कान हैं उनको लाजमी आपने करना है, कानों को लाजमी करना है। लोग कान छोड़ देते हैं, और मैं तो खैर कान बाजू सारा जो है यहाँ तक करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अब वीडियो बनाना है तो इस वजह से मैं इतना कुछ ज़्यादा वो लंबा चौड़ा नहीं कर रहा। इंशाल्लाह ये वीडियो फिनिश होता है तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा करने वाला हूँ। ये जी हमारा टमाटो का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, तो हमने अपने हाथों के ऊपर जो बकाया है उसको मल लेंगे, और फिर उसको हम लोग अपने हाथों की मदद से ही थोड़ा सा ये चीज़ करेंगे। ये आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है, बड़ा स्मूथ। अगेन फिर हम लोग ऑलिव ऑयल लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये दोबारा से आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा करे और आपको एक और ताज़ा मसाज देने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह ही आप अपनी गर्दन के ऊपर, कानों के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर, अपने बाजों के ऊपर, लेकिन मैं बाजों के ऊपर भी करना नहीं चाह रहा बिकॉज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद फैल जाएगा, और फिर जो जूतियाँ वो मुझे पे पड़ने वाली हैं। तो ये काम होते हैं, आप लॉन में कर सकते हैं, आप वॉशरूम के अंदर कर सकते हैं, और या फिर आपके पास अगर ऐसी कोई प्लेस है, क्योंकि मैं इस टाइम स्टडी रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ तो दिस इज़ नॉट अ बेस्ट प्लेस, बट फॉर द वीडियो यहाँ पे लाइट्स अच्छी हैं तो मैंने सोचा यहाँ पे आके करते हैं ये चीज़। बेशक थोड़ा सा आप और ले लें, नो प्रॉब्लम। ये है कि क्योंकि टमाटर के अंदर ज़रा थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, तो उस पानी को जो है ना वो फिर ऑयल जब लगेगा तो वो सारा पे पानी पानी हो जाएगा। ये चीज़ ये आप कर सकते हैं ऐसे, ये चीज़
ये चीज़, ये थोड़ा बालों को भी सेट कर ले आप, आपके बाल अगर आगे आ रहे हों। अच्छा जी, ये हमारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद फिर अगेन 3 to 4 मिनट आपने जब कर लेना है ऑलिव ऑयल का मसाज, और उस मसाज को करने के बाद आपने लेनी है शुगर। खा भी सकते हैं आप थोड़ी सी, और लगा भी सकते हैं आप थोड़ी सी। तो आपने शुगर को लेकर तो यूं टैप करना, ये चीज़, ये थोड़ी गिरने वाली है नीचे, इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं ये बड़ा वाला प्लेट ले लूँ। क्योंकि ये ज़रा भी नीचे गिर गई तो सारी की सारी जो चींटियाँ हैं वो आ जानी हैं, और फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये चीज़, ये आपने टैप करनी है, ये चिमट जाएगी सारी आपके फेस के ऊपर। ये चीज़ मैं अभी गर्दन पे नहीं लगा रहा, क्योंकि ये गर्दन से फिर ये नीचे चली जाएगी और फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। गर्दन पे मैं बाहर जाके लगाऊंगा। ये चीज़, ये आप करेंगे ये इस तरह से, और आप इसको गोद के अंदर ही रखें ताकि आपके लिए मुश्किल हो। उसके बाद आपने जब ये शुगर अप्लाई कर लेनी है, इस तरह से टैप कर लेनी है अपने फेस के ऊपर, तो आपने इसको अपनी स्किन को करना है यूं, ये आपने करनी है इसकी स्क्रबिंग। ये अब ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है, और आपने उसी को उठा के दोबारा से अप्लाई करना है। ये चीज़, ये आपने इतनी अप्लाई करनी है, मतलब लाइक इतना ज़्यादा आपने मसाज करना है इसको कि आपकी जो स्किन की जो गर्मी है, जो हीट है, उससे ये जो इसकी है वो चाशनी सी वो बन जाए। जब ये चिप चिप करना शुरू हो जाए तो आपने फिर इसको 15 to 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 to 20 मिनट्स के लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक आप अपनी हेड की मसाजिंग कर लें, आप अपनी बॉडी। तो मैंने इस टाइम कोकोनट ऑयल अपनी स्किन के ऊपर और फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया, और मैं इस टाइम बिल्कुल ऑयल के साथ नहाया हूँ, बिल्कुल नहाया हूँ। बल्कि मैंने फेस धोने के बाद फेस के ऊपर भी अप्लाई कर लिया था, और बियर्ड के डेफिनेटली बियर्ड को कैसे छोड़ सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा यंग रहें और आपकी स्किन तरोताज़ा और अच्छी रहे, तो आपको कोकोनट ऑयल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं करना। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर पौधे जो गमले में लगाए होते हैं या क्यारियों में होते हैं, ज़मीन में होते हैं, अगर आप उसकी ज़मीन को पानी ना दें तो वो फट जाती है। इसी तरह अगर आपने यंग रहना है और अपनी आपकी स्किन अच्छी रहे, तो आपने ऑयलिंग करते रहना है। इतना ऑयल करना है कि जितना, ये देखें मैं बिल्कुल वो देखें गिर रहा, मैं बिल्कुल नहाया हूँ इस टाइम ऑयल के साथ, मैं और बिल्कुल फ्रेश होके और इजी होके आ गया हूँ। और आप मेरी जो स्किन है वो देख सकते हैं, मेरे हेयर देख सकते हैं आप कितने सिल्की और स्मूथ हुए हैं, और स्किन का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन हुआ है पहले से। हालांकि अभी तक मैंने ये सन ब्लॉक नहीं लगाया, तो मैं जल्दी से सन ब्लॉक लगाता हूँ। आपने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार के अंदर जो है वो इसको लेना है, और आपने इसको स्प्रेड कर लेना है अपने फेस के ऊपर, यूं करके। बाकी जो है वो हाथ पे मल के तो अपनी गर्दन के ऊपर लगाना है, और इसको आपने यूं करना है। और हमेशा जब भी आपने सन ब्लॉक लगाना है, इसको ऐसे फैला के, ठीक है। और उसके बाद आपने करनी है इसकी टैपिंग। ये नॉर्मल से टैपिंग मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको 2 to 3 मिनट जो है वो टैपिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। और टैपिंग करने से ही ये आपकी स्किन को बेस्ट रखेगा। उसकी वजह क्योंकि टैपिंग करने से खून गर्दिश करेगा, और ये आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है, इस तरह से ये चीज़। और अब आप देखें आफ्टर द सन ब्लॉक जो स्किन है वो और भी ज़्यादा ग्लो कर रही है।
तो आपको कैसी लगी मेरी ये ट्रीटमेंट और मेरा इस तरह से अपने आप को ग्रूम करना और अपनी रूटीन इस तरह से रखना? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये ट्रीटमेंट कैसी लगी है और इसको करके भी बताना है कि इससे आपको कितना जी, फ़ायदा रात हासिल का होगा। खाना जो है वो लग गया है, मैं टेबल पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। मटन है, मटन आलू बनाए हैं शोरबे वाले, और साथ में कपूरे जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था। थोड़े से राइस लूँगा और फिर इसको एंजॉय करते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये जो साथ में मैं हमेशा फुल्का लेता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि आज कपूरे कैसे बने हैं। आहा, मज़ेदार। और अभी आपको मैं बताता हूँ मटन का। मटन देखें ज़रा, आगे ठहर सुनो ये। ये देखें क्या मज़ेदार है, बेहतरीन मज़ेदार। खाना खाते हैं और इसी दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश रहें और एक दूसरे के लिए खुशियाँ बांटें। शायद बच्चे इसी तरह तंग करते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।